शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी जो 15 तारीख के दिन जो आईपीओ आया था हुंडई का, उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखकर सावधानी बरती होगी वो बच गए होंगे, वरना आज करीब करीब हर व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपये का नुकसान हो चुका है। सिंगल सिंगल एप्लीकेशन जिसने लगाई उसको भी 1000 रुपये का नुकसान हो चुका है। लेकिन जो अगर आप अगर खरीदेंगे तो वो कितना नुकसान झेलेंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो आईपीओ है कि ज़बरदस्त गिरावट दर्ज है कि 6% गिरा आज के दिन। ये 6% गिरना किसी भी स्टॉक के लिए, वो भी लिस्टिंग वाले दिन, एक बहुत बड़ी बात होती है। 1-2% भी अगर शेयर गिर जाता तो मान सकते चलो ठीक है, लेकिन 6% गिरा आज। ये 1934 इस मतलब इसकी जो लिस्टिंग है ना वो भी डिस्काउंट प्राइस पे हुई थी, यानी कि जो 1960 पे प्राइस रखी थी तो वहाँ से भी करीब 1.47 करीब 1.5% का डिस्काउंट दिया था, और डिस्काउंट के बाद ये 1934 रुपये खुला था। लेकिन 1934 पे खुलने के बावजूद भी ये लास्ट क्लोजिंग इसकी 1815 रुपये रही है। तो यानी कह सकते हैं करीब करीब 150 रुपये पर शेयर नुकसान हो गया अपने जिसने भी आईपीओ में पैसा लगाया होगा उसको। तो इस तरह देखा जाए तो जो एक एप्लीकेशन में 7 शेयर जिसको मिलेंगे तो 150 यानी करीब करीब 1050 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है हर व्यक्ति को कम से कम। तो इसके बाद जिसने जितनी एप्लीकेशन लगे उसके हिसाब से हुआ होगा, लेकिन कई लोगों ने समझदारी से करी और अपनी इस आईपीओ से अपनी एप्लीकेशन निकाल ली होगी, वो ज़रूर बच गए, वो खुश हो रहे होंगे। अच्छी बात है कि हम बच गए इसमें से। तो आइए जानते हैं पूरी बात की पूरी, इसके क्या है सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में मिलेगी आपको जानने के लिए। तो लास्ट इसकी जो क्लोजिंग रही है आपने देखा होगा 1810 रुपये के आसपास रही है। लेकिन यहाँ भी अभी आपको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। मैंने पहले जब इसका आईपीओ आया था तब भी मैंने बताया था कि इस स्टॉक से थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आईपीओ वैसा नहीं था जिससे कि हमेशा होता है। ये एक ओएफएस आईपीओ था, यानी कि जितना भी पैसा आता प्रमोटर के जेब में जाएगा। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है इसके अंदर, और अभी तो और बेचेंगे, करीब 7.5% होल्डिंग और बेचने का उनको बेचेंगे, आगे पीछे वो बेचेंगे। तभी एक्सपर्ट की राय भी ये और सबकी राय है कि अभी इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करना। आपको लगता है कि 100 रुपये सस्ता शेयर मिल रहा है तो खरीद लो, या 150 रुपये सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, लेकिन 150 रुपये के चक्कर में भी यहाँ पर फंस सकते हैं। क्योंकि आपने देखा हो तो पेटीएम जैसी कहानी वापस यहाँ पर दोहराई जा रही है। पेटीएम का शेयर भी यही हुआ था, 1800 पर खुला था, 2100 तक गया था, और उसके बाद जो गिरता गया वो 300 रुपये पर आ गया था। और आज इसमें जो हुंडई का जो आईपीओ है खुला लिस्ट हुआ, इसमें भी आज करीब करीब 6% की गिरावट आई है। यहाँ पर आप अगर सुबह से देखेंगे, जो अगर मार्केट खुलते से जब 10 बजे इसकी लिस्टिंग हुई थी 1934 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद में जब गिरते गिरते लास्ट तक कितना का, इसमें जो लेवल खरीदने का और सेल का लेवल कभी भी बराबर नहीं आ पाया। जहाँ 7 लाख खरीदार थे तो वहीं पर करीब 27 लाख रुपये 27-28 लोग बेचने वाले भी थे। और ये लेवल सुबह से लेकर शाम तक यही लेवल बना रहा है कि 4 गुना जितना लोग खरीदते थे उससे 4 गुना लोग बेचने वाले बैठे थे यहाँ पर। तो ऐसे आईपीओ में क्या है कि इस समय क्या मार्केट भी थोड़ा गिर रहा है। मार्केट का जो कह सकते हैं कि जब गिरावट आ रही है सभी सेक्टर में आ रही है, चाहे बैंक का देखो, चाहे ऑटो देखो, चाहे कोई भी देखो सेक्टर देखो, सब में गिरावट बनी हुई है। उसका असर भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो आने वाले आईपीओ है, आने वाले 10-15 दिन में जो आईपीओ आएंगे वहाँ भी आपको एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल की बात करेंगे तो हुंडई के जैसा फंडामेंटल शायद ही आने वाले आईपीओ में किसी कंपनी का होगा। इस कंपनी का फंडामेंटल ज़बरदस्त है, करीब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। जो हिंदुस्तान वाला जो हिस्सा है ना, वैसे ये कोरिया की कंपनी है और दुनिया भर में व्हीकल का बिजनेस इनका भेजती है, और एक जाने माने हुंडई एक ब्रांड है। लेकिन हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान हुंडई के नाम से है, तो इसका क्या कि करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, और अभी जो लास्ट है इसकी जो प्राइस रही 1810 रुपये की रही है। ये ज़रूर है कि 1960 में जिसको आईपीओ में खुला होगा उसको आज के दिन करीब 150 रुपये का नुकसान हो गया है इसके अंदर। अगर वो 150 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो उनको निकल जाने में समझदारी रहेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन आप अगर आप इसमें आप जो बॉटम फिशिंग नहीं करना, बॉटम फिशिंग मतलब कि गिरते हुए शेयर को पकड़ना नहीं, क्योंकि पेटीएम में कई लोगों ने यही गलती करी थी कि जब 2100 गिरते शेयर 1800 पर आया, 1700 पर आया तो खरीदते गए, 1500 पर खरीदा, 1400 पर खरीदा, 1300 पर खरीदा, और खरीदते खरीदते तो लास्ट में 300 रुपये पर शेयर आ गया था। और आज भी देखो लिस्टिंग के बाद में आज भी 3-4 साल हो गए, आज भी वो शेयर 600-700 पर ट्रेड कर रहा है। जाने कब निकल पाएंगे। तो बड़े आईपीओ में खतरे होते हैं। इसके अंदर भी अगर आप एक बार फंस गए मान लो तो निश्चित है कि आने वाले मतलब हो सकता है साल भर फंसे रहो, 2 साल फंसे रहो इसके अंदर।
तो ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि इससे जो आईपीओ में थोड़ा पैसा के आप तभी लगाओ, यहाँ पर बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक कंपनी का पूरा डेटा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास वो नहीं होगा ना, तब किसी भी आईपीओ में फँस जाओगे आप। चाहे आपने नाम सुना हो, नामी-गिरामी हो, वहाँ पर भी फँस जाओगे उसके अंदर भी। क्योंकि क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता ना कि कंपनी में क्या हो रहा है। अब जैसे इसका जो हुंडई का जो आईपीओ आया था, इसमें क्या कि पहले दिन ही बता दिया था कि ये ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल वाला आईपीओ है। और जितना भी पैसा मार्केट में जुटा है, देश का सबसे बड़ा आईपीओ था ये, करीब-करीब 28,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आए थे ये। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है। इसके पहले एलआईसी का रहा है, कोल इंडिया का रहा है, पेटीएम का रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आईपीओ का नाम इसी के नाम दर्ज हो जाएगा कि हुंडई का आया है। लेकिन तभी इन्होंने मालिकों ने बता दिया था कि ये एक ओएफएस का है, और यहाँ पर जो भी पैसा जुटाएगी कंपनी, जो 28,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, वो सारा पैसा मालिक की बाजी के मग की जो इसके प्रमोटर है, वो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। तभी उन्होंने करीब 15% 17% हिस्सेदारी कम की है। जो आईपीओ आया ना, इससे करीब 17% हिस्सेदारी कम की है। अब इसमें करीब 7.5% हिस्सेदारी और कम करेंगे, यानी कि जो 75% होना चाहिए था, अब 7.5% होल्डिंग और बेचेंगे। हो सकता है कि 4-6 महीने में, हज़ार साल भर में आप कभी बेचे हो, लेकिन वो भी कम करेंगे। तो जब तक वो भी बिक वाली मार्केट में आ नहीं जाती, तब तक आपको संभल के रहना है। ये आईपीओ को क्या कि जब जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी वाले फेल हो गए इस बार। लेकिन शुरू में जो जीएमपी का जो रुझान था कि वो इसके अंदर करीब 10-15 रुपये का वो अपर दिखा रहे थे, लेकिन वो भी नहीं रहा। और बाद में जो ये आईपीओ की डेट ख़त्म हो गई थी, उसके बाद ज़रूर इसको 70-75 रुपये का दिखा रहे थे जीएमपी की, इतना खुलेगा, कोई कह रहा 100 रुपये ऊपर, लेकिन जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्राइस होती है वो भी फेल हो गई, क्योंकि उनका भी अनुमान गलत निकला यहाँ पर। जबकि जो दूसरे लोग कर रहे थे, तमाम लोग जो चैनल वाले हैं और दूसरे जो एक्सपर्ट लोग जो कह रहे थे कि ये आईपीओ हो सकता है कि फ्लॉप हो जाए, लेकिन फ्लॉप होने से बच गया। इसलिए बच गया कि यहाँ पर जो क्यूआईपी इन्वेस्टर थे, यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर लास्ट दिन, आखिरी दिन जब आईपीओ बंद होने वाला था ये, तो लास्ट दिन 17 तारीख को, 15 से 17 तक खुला था, 17 तारीख को यहाँ पर आईपीओ में क्यूआईपी इन्वेस्टरों ने जम का पैसा लगाया, और उसी वजह से ये आईपीओ गिरने फ्लॉप होने से बच गया। लेकिन लिस्टिंग फीकी होने की संभावना जो बनी हुई थी, वो सही साबित हुई कि लिस्टिंग फीकी रहेगी। और आने वाले दिनों में अब आपको क्या करना चाहिए, ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको जब भी अगर मौका मिलता है कि आप वापस कभी बीच में, क्योंकि दिन भर में कभी शेयर हो सकता है 1900 पे जाए या 1950 पे जाए या 1950 पे जाए, तो आपको निकल जाना चाहिए। या अगर आप 100 रुपये पर शेयर का मुनाफा है, 200 शेयर का मतलब 200 रुपये पर शेयर का मुनाफा है, तो भी आपको निकल लेना। और अभी 2-4 महीने वेट करें कि इसका किस तरह से रहता है, और ये अभी मार्केट अपना जो दिवाली के बाद मार्केट का किस तरह का रुझान रहता है। अभी तो सभी सेक्टर में गिरावट ज़बरदस्त, कोई भी शेयर आज पीएनबी को देखो, सब शेयर 5-5, 6-6% गिरे हैं। तो हो सकता है उसका असर भी हो सकता है। तो ये दोस्तों, आज मैंने भाई पहले ये सारी 4 जानकारी पहले बता चुका था, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसमें जो मेरे दर्शक का फ़ोन आया था कि क्या करना चाहिए इसके अंदर जो ये इसकी ख़राब लिस्टिंग हुई। तो ये सभी के लिए राय है। अगर आपने शेयर ले रखा हो या आप लेना चाहते हैं, तो अभी जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा वेट करें। चाहे आपको महंगा खरीदना पड़े, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाए और कुछ चीज़ अच्छी सामने आई, उसके बाद ही आपको लेना। ये ज़रूरी है कि कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे देश में मारुति के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी, कार निर्माता कंपनी है ये, दूसरे नंबर की, और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की कार निर्माता कंपनी है। तो अगर हमारे देश में जितनी मारुति कार बिकती है, उससे ज़्यादा उतनी लगभग कार इनकी बिकती है। कि जाना माना ब्रांड है, जाना माना नाम है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, ब्रांड के नाम से कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की ज़बरदस्त डिमांड में भी है। लेकिन जहाँ तक आईपीओ की बात करें तो इससे आईपीओ में आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो आप निश्चिंत होकर रहो। अगर आपने सोचा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप अगर किया हुआ है, तो निश्चित है कि इतने दिनों में तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल ही जाएगा। तो ये दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।